भी अच्छी कविता, रतिरंग प्रेम भाव। कवि ये बता रहे हैं कि इन चारों के अंदर वाद्य संगीत सीखना हो, आपको वाद्य संगीत का जानकार बनना है, गेय कविता का जानकार बनना है, कविता का जानकार बनना है, या आपको प्रेम में प्राप्ति चाहिए, प्रेम में पूर्ण प्राप्ति चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इन चारों चीजों के अंदर अनबूढ़े बूढ़े, जो नहीं डूबे वो डूब गए, और जो तरे वो सब सारे के सारे क्या हो गए? बूढ़े सब अंग। तो यहां यह कह रहा है जो नहीं डूबा वह डूब जाएगा, यानी कि यहां पर जो नहीं डूबा, यानी जिसने इन चीजों में पूर्ण मनोयोग से ध्यान नहीं दिया, उसको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तरे जे बूढ़े सब अंग, वो तर लेगा जो यहां पर डूबेगा, तैरेगा वही जो यहां क्या करेगा? डूबेगा। अब डूबने का तात्पर्य यहां पर क्या है? इन चारों चीजों के अंदर संपूर्ण मनोयोग के साथ, यदि इन चारों चीजों की प्राप्ति चाहिए तो आपको पूर्ण मनोयोग के साथ इन चीजों के अंदर डूबना पड़ेगा। पूर्ण मनोयोग के साथ जब आप डूबकर, पूर्ण मनोयोग के साथ जब आप एकाग्रचित होकर इन कार्यों को करेंगे, तब जाकर जो है आप इनमें पारंगत होंगे। वैसे हम भगवान की भक्ति की बात भी कर सकते हैं। भगवान की भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान की भक्ति में संपूर्ण रूप से क्या हो जाए? लीन हो जाए। वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। जैसे मीराबाई ने अपना सर्वस्व अर्पण करके अपने आप को पूर्ण रूप से भक्ति के रस में सराबोर करके जब डुबोया, डूबकर जब भक्ति की, तब जाकर वो तैरी। तो यहां पर विरोध का केवल क्या किया जा रहा है? आभास किया जाएगा। वहां आपके कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। उदाहरण लिख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। चलिए एक और उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको विरोधाभास का। एक और उदाहरण देख लीजिए। क्या है उदाहरण? सुधी आए, सुधी आए, सुधी जाए। इस प्रथम सुधी का अर्थ है याद आना। इस द्वितीय सुधी का तात्पर्य है यहां पर सुध बुध खो जाना। क्या कह रहे हैं? सुधी आए, सुधी जाए, सुध बुध खो जाना। यहां कह रहे हैं कि जब भी प्रियतम की याद आती है तब मेरी सुध बुध खो जाती है। क्या है? अब देखिए, जबकि सुधी यानी सचेतन अवस्था, वो जब होती है तब कोई भी व्यक्ति सचेतन ही रहेगा, सचेत रहेगा। किंतु यहां पर विरोध का आभास करवाने के लिए कहा गया सुधी आए, सुधी जाए। जब उसकी प्रियतमा की याद आती है तब मेरी सुध बुध खो जाती है, मैं किसी भी कार्य को करने के योग्य नहीं रह पाता। इस प्रकार की बात की जा रही है इस विरोधाभास अलंकार के द्वारा। तो ये थे आपके सारे भेद अलंकारों के, जो आपके पाठ्यक्रम में है। एक आध कोई बच गया होगा तो और भी जब हम समय मिलेगा उस हिसाब से आपके जो है उस अलंकार के उस भेद को पढ़ लेंगे। और अब हम अगली कक्षाओं में वापस आपके जो है पाठ्यक्रम और जो पाठ्य पुस्तक है उसकी बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।